नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 5 जुलाई के कनाडा पे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते इसके बारे में जानेंगे और साथ में इसके रिलेटेड जो भी क्विज देना चाहता है इस टेलीग्राम आईडी पे दे सकता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत, मतलब भारत में नई दिल्ली में होने वाली है। तो इसका बनेगा आंसर ए, भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। तो यूनेस्को की करेगा, तो यूनेस्को के बारे में जानते हैं, जिसका फुल नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस में है और इसके महानिर्देशक है आंद्र अजोले है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नवीन चंद्र झा को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अपॉइंटमेंट है, तो हाल ही में कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है इसके बारे में जानते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी मनोज जैन बने हैं। उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष सुरमा पाठी बने। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। थल सेना के उप प्रमुख एनएस राजा सुब्रमण्य। थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला। नारू में उच्चायुक्त गोपाल बागले। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख तपन कुमार डेका का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव भरतलाल का भी 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। एसबीआई के नए चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री और सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल की अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये है हाल में जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है इसके बारे में है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हो गया है। वह क्या थे? तो रॉबर्ट टाउन ऑस्कर विजेता लेखक थे। तो इसका आंसर बनेगा बी, लेखक। ये है रॉबर्ट टाउन जो लेखक थे, ऑस्कर विनर थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ एमओयू किया है। एमओयू का मतलब बनता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम समझौता भी कहते हैं। तो इसने जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ सिक्किम में बड़ी इलायची की बीमारियों का पता लगाने और वर्गीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकसित करने के लिए, एआई का मतलब बनता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुए मेघालय के उमरोई में हुआ है। तो इसका आंसर बनेगा डी, उमरोई। तो भारत और मंगोलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट, वो मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। ये 3 से 16 जुलाई तक चलने वाला है। और कौन सा संस्करण है? तो वो 16वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो हाल ही में डॉक्टर BN गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चेयरपर्सन बने हैं। तो इसका आंसर बनेगा ए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को नेशनल मेडिकल कमीशन भी कहा जाता है, जो इंग्लिश में कहा जाता है। तो एनएमसी के बने, तो इसके बारे में जानते हैं। एनएमसी की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष के रूप में हाल में बनाए गए डॉक्टर BN गंगाधर। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है?
तो ये पुस्तक लिखी है वो रोहित वत्स ने लिखी है। तो इसका आंसर बनेगा सी, रोहित वत्स। ये रोहित वत्स ने जो इसको ओरिजिनल जो हिंदी में लिखी थी वो पीयूष पांडे ने लिखी थी, बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो रोहित वत्स ने किया। जब आपको ऐसा पूछा जाएगा हिंदी में किसने लिखा था तो पीयूष पांडे आएगा, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया तो रोहित वत्स आएगा। ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए कितनी सहायता की है? तो वर्ल्ड बैंक ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पहल को समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन की सहायता की है। तो इसका आंसर बनेगा सी, $1.5 बिलियन। जो वर्ल्ड बैंक है जो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन से जो भी पहल है हमारी जो चलती है अभी, इसका समर्थन, इसको सहायता करने के लिए $1.5 बिलियन की सहायता की है। तो वर्ल्ड बैंक ने की है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, और IMF का भी हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसका प्रेसिडेंट है वो अजय बांगा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है वो पहला है। जो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 जो जॉर्डन में हुई थी, तो इसमें भारत ने ओवरऑल 8 पदक जीते हैं, जिसमें 8 में से 4 गोल्ड है, 2 रजत है और 2 कांस्य जीता है। ओवरऑल 8 पदक जीते हैं। और जो पहले रैंक पे वो भारत है, दूसरे रैंक पे कजाकिस्तान है, तीसरे रैंक पे किर्गिस्तान है। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधुगिरी में सौर पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार है जो मधुगिरी में सौर पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। तो इसका आंसर बनेगा डी, कर्नाटक। और कर्नाटक हाल में क्यों न्यूज में था? क्योंकि हाल ही में कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने कृत्रिम खाद्य रंगों पर प्रतिबंध लगाया है। तो कर्नाटक ने किया। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी वो बेंगलुरु है। इसके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। विधानसभा की सीट है 224 है। विधान परिषद की सीट 75 है। और राष्ट्रीय पार्क बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बनरघाटा, कुद्रेमुख ये देखने को मिलता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भद्रा, भीमगढ़, ब्रह्मागिरी और काली है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। और जो कावेरी नदी वहाँ से जो इसका उद्गम स्थान है वो ब्रह्मागिरी हिल से होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई के मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर जानेंगे। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसका आंसर बनेगा डी, मध्य प्रदेश सरकार। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ शुरू होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।